रहे हैं। बहुत। कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं और मम्मी भी काम पे निकल जाती है। कॉलेज का पहला दिन। फेसबुक पर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड किए, मुझे बहुत सारे लाइक्स मिले हैं। मैंने Myntra.com से ड्रेस मंगवाया है। अरे बाप रे। डायना देखो, कॉलेज में लड़कियों के ड्रेस कितने अच्छे हैं और हमारे देखो। हाँ, काश हम भी इतने महंगे कपड़े पहन सकते। ये चारों जन आमने सामने मिलते हैं। Look at them, how ugly they are. रियली दे यार। तुम लोग कहाँ से आई? कैसा ड्रेस है? इसमें क्या बुराई है, हम तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लगता है गांव से आए क्या, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है? हमारी माँ ने खरीद के दिए हैं। बहुत। देखो देखो, ये कहाँ से आए, इनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। आ गए बच्चों, कॉलेज का पहला दिन कैसे गुजारा? बहुत ही बुरा गया। आज तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा। हाँ माँ, तुम्हारी वजह से आज हमें कॉलेज में बहुत ताने सुनने पड़े। गुस्से से। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि मेरे वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ा? माँ, तुम हमें अच्छे कपड़े भी नहीं दे सकती? हाँ माँ, हमें अच्छे कपड़े ला कर दो, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे। बच्चों उठो, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए, देखो तो जरा ये कैसे लग रहे हैं। खुश होकर नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाते हैं। फिर से वो चारों आमने सामने आते हैं। अरे देखो, कवर थोड़े सुधर गए हैं। चलो आज इनसे दोस्ती करते हैं। एक साथ घूमते हैं और फिर घर आते हैं। आओ, आज का दिन कैसे गया बच्चों? माँ तुम भी क्या सवाल पूछ रही हो, हम अभी तो कॉलेज से आए हैं, थक गए हैं। चलो खाना लगाओ जल्दी। देखो आरोही, ये कैसी माँ है जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकती। हाँ, इससे अच्छा तो माँ ही ना होती। ये सब बातें माँ सुनती है। नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। माँ अपने काम पे जाती है। बच्चों आज कॉलेज मत जाओ। बच्चों आज कॉलेज मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। छोड़ो माँ, हम जा रहे हैं। हाँ चलो आरोही, जाते हैं। माँ के मुंह कौन लगेगा। कॉलेज के लिए फिर चारों मिलते हैं। देखो सोहेल, वो लड़कियाँ आ रही हैं। व्हाट्सअप गाइस, आज बहुत अच्छे दिख रहे हो तुम लोग। डायना की नज़र संजना के फ़ोन पे पड़ती है। देखो फ्रेंड्स, मैं नया मोबाइल लिया। वाह, बहुत सुंदर है। काश हम भी इतने महंगे फ़ोन ले सकते। अरे आरोही, माँ ने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो क्या हुआ, माँ से झगड़ के ले लेना। घर पे वापस आते हैं। माँ दरवाज़ा खोलती है। आ गए बच्चों, आज का दिन कैसा था? माँ अब तुम कुछ कहो ही मत। हाँ माँ, अभी तो हद हो गई। माँ हमें नया फ़ोन चाहिए। जैसे हमारे सभी लोग के पास है, पैसे दो। माँ तुम कैसी माँ हो जो हमारी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर सकती? हाँ, ऐसी माँ होने से अच्छा है कि माँ ही ना हो। काश माँ तुम मर क्यों नहीं जाती हो। ये क्या कह रहे हो बच्चों, तुम्हें पालने का यही फल मिला मुझे। अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगला दिन संजना और सोहेल उनके घर पे आते हैं। बहुत। चलो गाइस, आज हम बाहर घूमने जाते हैं। चलो डायना, हम तैयार हो जाते हैं। बच्चों आज मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। छोड़ो माँ, हम जा रहे हैं, हमें रात को थोड़ी देर हो जाएगी। चलो निकलते हैं, देर हो रही है। दरवाज़ा तेजी से बंद कर चले जाते हैं। शाम का समय दरवाज़ा खुला रहता है। डायना लगता है माँ सो गई है। चलो आज डांट से बच गए।
हाँ आरोही, चलो देखते हैं। माँ सो रही है, सोने का नाटक कर रही है। माँ के रूम में जाते हैं। लगता है माँ सो रही है। चलो उनको उठाते हैं, बड़ी भूख लगी है। माँ उठो, बहुत भूख लगी है। देखो डायना, माँ कुछ जवाब नहीं दे रही और उनकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। माँ उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो डायना, माँ कुछ बोल नहीं रही और माँ जवाब भी नहीं दे रही। माँ कुछ बोलो, माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? और देखो डायना, वहाँ कोई चिट्ठी है। वह चिट्ठी पढ़ते हैं। मेरी प्यारी बेटियां, शायद जब भी तुम्हें ये चिट्ठी मिले मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे 2 ऐसे झूठ बोले हैं जो तुमसे मैं आज तक छुपाती आई हूँ। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैंने तुम्हें संभाला और बड़ा किया। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैंने जीने की आशा छोड़ दी थी, बट जब मैंने आपके मासूम से चेहरे देखे, मैंने अपने आप से पूछा कि ये मासूमों की क्या गलती है। मैंने खुद को संभाला और यह ठान लिया कि मैं तुम्हें काबिल बनाऊंगी ताकि तुम कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। बच्चों, मैं आपसे बोलते आई हूँ कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ, बट बच्चों मैं इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई भी मुझे ऑफिस में खड़ा करेगा। इसके लिए मैं घर घर जाके लोगों की काम करती हूँ। हाँ बच्चों, मैं एक काम वाली हूँ। यह जानकर कि मेरी माँ एक काम वाली है, शायद तुम्हें मेरी शर्म आए, इसलिए ये बात मैं तुमसे छुपाई है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ब्लड कैंसर की बीमारी है। मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्यों? ये जानकर तुम एक ज़्यादा फिक्र करो, बट बच्चों मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हें संभालने में और तुम्हारी ज़रूरतें पूर्ण करने में मैं कहीं ना कहीं कम पड़ गई हूँ। मैं उसके लिए तुम्हारी माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारी बढ़ती ज़रूरतें मैं पूरी करने में नहीं हासिल हुई है। सॉरी बच्चों, मैं कभी भी सपनों में ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे बच्चे किसी के सामने भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाए है। तो बच्चों मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हारे पिता की तरह मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। चिट्ठी के साथ कुछ पैसे रखे हैं, वहाँ से तुम्हारा फ़ोन तो आ जाएगा ना। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी लाचार और बेबस माँ।